अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाउन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। क्लास 8 सब्जेक्ट बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स एक्शन। स्टूडेंट, हमारा ये जो यूनिट चल रहा है यूनिट नंबर 1, इसका टाइटल है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अंडरस्टूड है कि बहुत से ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। ह्यूमंस के अंदर स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। सबको डिस्कस करना एक चैप्टर के अंदर एक इम्पॉसिबल सी बात थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है उनको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया और नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। आज हम जो है वो बात करेंगे वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं बगैर टाइम ज़ाया कि वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए से हम इसको समझ लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज जो आता है उस चेंज को जो है वो स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेगा? रिसेप्टर्स करेंगे। रिसेप्टर क्या होते हैं? हमारी बॉडी के वो सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स जो कि किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उनको रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स हमारे 5 सेल्स ऑर्गन्स जो हैं उनको रिसेप्टर कहते हैं। वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो एग्जांपल है रिसेप्टर की। अब रिसेप्टर जो है वो जब स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा तो एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। अब वो नर्व इम्पल्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से जो है वो जाएगी किसकी तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ मौजूद है? रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन उस मैसेज को प्रोसेस करेंगे, वो जो मैसेज लेके आए सेंसरी न्यूरॉन। अब उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उस मैसेज को ट्रांसफ़र कर देंगे मोटर न्यूरॉन के अंदर। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? उस मैसेज को जो है वो कैरी करेगा किसकी तरफ? अफेक्टर तक। अफेक्टर क्या होता है कि हमारी बॉडी के वो पार्ट जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको अफेक्टर्स कहते हैं। अफेक्टर जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, इसमें हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स आ जाते हैं। रिसेप्टर की एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं 5 सेंस ऑर्गन: आई, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन। इसके बाद जो है वो रिसेप्टर अफेक्टर को जब मैसेज मिल जाएगा, मोटर न्यूरॉन ले आएंगे, तो अब जो अफेक्टर हैं वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वर्किंग करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन की बात आ जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारी बॉडी का इमीडिएट एंड इन्वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। इमीडिएट यानी कि अचानक से होने वाला। इन्वॉलेंट्री जो हमारी ख्वाहिश के बगैर हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता और एकदम से वो हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है किसी स्टिमुलस के लिए, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये अचानक से होते हैं और ऑटोमेटिक खुद ब खुद होते हैं, यानी कि इनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एग्जांपल यहाँ पे आपको दी जा रही है कि क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ स्टिमुलस। अब कहते हैं कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को गर्म चीज़ को टच करने के बाद एकदम से हाथ को पीछे की तरफ खींचना जो है वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। और इसमें हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या? स्टिमुलस है। अब जो है विच इज़ रिसीव बाय सेल। अब इस स्टिमुलस को कौन रिसीव कर रहा है? सेल रिसीव कर रहे हैं। सेल कौन से? रिसेप्टर के सेल, ठीक है। अब यहाँ पर रिसेप्टर के सेल कौन से? हमने टच किया ना, टच किससे कर रहे हैं? स्किन से कर रहे हैं। तो स्किन यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिसेप्टर है। अब आगे कहते हैं कि जो हमारे पास नर्व इम्पल्स जो है वो उसमें क्रिएट होगी। अब वो नर्व इम्पल्स जो क्रिएट होगी उस हॉट ऑब्जेक्ट के टच करने के बाद स्किन के अंदर, अब वो नर्व इम्पल्स जो है वो कौन कैरी करेगा? सेंसरी न्यूरॉन कैरी करेंगे जो कि स्किन के अंदर मौजूद है। दी नर्व इम्पल्स कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब वो किधर जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगी। नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाएंगे। दी इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस द इम्पल्स। अब जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, पहले बात हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किससे बना हुआ होता है? इंटर न्यूरॉन से बना होता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन से बना होता है। वो जो रिले न्यूरॉन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो क्या करते हैं? उस नर्व इम्पल्स को प्रोसेस करते हैं विद इन नो टाइम। कहते हैं इसमें कोई इतना खास वक्त नहीं लगता, एकदम से प्रोसेस हो जाता है एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन। अब जो है वो क्या करेंगे? उस मोटर न्यूरॉन की तरफ उस नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देंगे। दी मोटर न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स टू आर्म मसल्स। अब जो मोटर न्यूरॉन है वो उस नर्व इम्पल्स को किधर पहुँचाएंगे? आर्म के मसल तक, यानी कि हमारे बाजू के मसल्स तक। अब ये जो आर्म के मसल्स हैं ये क्या है? अफेक्टर है।
ठीक है। दी आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आर्म के मसल्स सिकुड़ेंगे, एंड दी हैंड इज़ पुल्ड बैक, और हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ खींचेगा। दी पाथ ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये जो पूरा एक रास्ता था जिससे नर्व इम्पल्स गुजर के गई है, जैसे कि पहले सेंसरी न्यूरॉन से गई है, सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन में लाए हैं, रिले न्यूरॉन ने आगे किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन के अंदर ले आई, अफेक्टर तक लेके आई। ये जो पूरा पाथवे है नर्व इम्पल्स का, जो जिसके ज़रिए से एक रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इस पूरे पाथवे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होता है रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर में नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, नर्व इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो सेंसरी न्यूरॉन में जाती है नर्व इम्पल्स, फिर इंटर न्यूरॉन में शिफ्ट होती है, फिर मोटर न्यूरॉन में शिफ्ट होती है, देन अफेक्टर की तरफ आ जाती है। तो ये पूरा जो है वो पाथवे है जिसके ज़रिए से नर्व इम्पल्स जो है वो गुजरती है और एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो होती है रिफ्लेक्स आर्क होती है। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर याद करने हैं। इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में आप लोगों से ओरल टेस्ट लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।